बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी तो हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट वन समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जो नेक्स्ट रिसोर्सेस है यानी कि क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेस का, वो किसके बेस पर है? वो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ओनरशिप का मतलब है कि वो जो रिसोर्स है उसको ओन कौन कर रहा है, कौन है उस रिसोर्सेज का मालिक। टेक एग्जांपल ऑफ, अगर ये मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर की जो ओनरशिप है वो मेरे पास है। मैंने जो क्लोथ्स अपने पहने हैं, जो ड्रेसेस मैंने पहने हैं, इसकी ओनरशिप मेरे पास है। ये जो वॉच है वो वॉच की ओनरशिप किसके पास है? वो मेरे पास है। इट मींस ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि उस रिसोर्सेज को, उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को ओन करने वाला पर्सन कौन है। तो ओनरशिप के बेस पर जो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करते हैं, इसमें सबसे पहला आता है इंडिविजुअल। फर्स्ट वन इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड वन होता है इसमें कम्युनिटी, नेक्स्ट वन होता है आपका इसमें नेशनल रिसोर्सेज, और लास्ट वन होता है इसमें आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देखो नेक्स्ट, नाउ अंडरस्टैंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसकी ओनरशिप किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास हो, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास हो। इंडिविजुअल का मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे हमने आपको बताया कि ये मार्कर हो गया, ये जो मेरी वॉच हो गई, मैंने जो अपना स्मार्टफोन रखा है, उस फोन की या उस रिसोर्सेज की जो ओनरशिप है वो किसके पास है? वो मेरे पास है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स, क्योंकि हम लोगों ने किसके बेस पर डिवाइड किया है? ओनरशिप के बेस पर। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन आपका कम्युनिटी रिसोर्स, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक सोसाइटी, कम्युनिटी पूरी क्या करती है? ओन करती है। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। टेक द एग्जांपल ऑफ पब्लिक पार्क। तो जो भी पब्लिक पार्क होता है, जब आप जाते हैं एंटर करने के लिए, ऐसा तो होता नहीं कि आप अजीमो शाह शहंशाह है और आप जैसे ही एंटर करेंगे वहां से सभी के सभी लोग बाहर आ जाएंगे। जब आप जाएंगे तो आपके साथ और भी बहुत सारे पर्सन वहां पे क्या होते हैं? पार्क में रहते हैं। तो कम्युनिटी रिसोर्स होता है, इसी वजह से जब आप वहां पे जाते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां पे रहते हैं। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जिसको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं बल्कि एज अ कम्युनिटी पूरे लोग क्या करते हैं? उसको ओन करते हैं या उसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। इसमें एग्जांपल क्या होगा? इसमें आपका एग्जांपल होगा पब्लिक पार्क का। नेक्स्ट वन आप एग्जांपल मान सकते हो बरियल ग्राउंड का, यानी कि जो कब्र वगैरह होती है जहां पर हम लोग लोगों को दफनाते हैं। और नेक्स्ट वन क्या होगा? जो भी आप मान सकते हो रोड्स वगैरह होते हैं जिसको सभी लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है आपका नेशनल रिसोर्सेज। देखिए नेशनल रिसोर्सेज आपका एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नेशनल और आपका इंटरनेशनल, जो आपको समझने वाली चीजें हैं। क्योंकि इंडिविजुअल और कम्युनिटी आप बहुत इजी है वो समझ सकते हो कि जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन करता है उसको इंडिविजुअल बोलेंगे, और जो कोई कम्युनिटी रिसोर्स करता है यानी कि जो कम्युनिटी ओन करता है उसको कम्युनिटी बोलेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? नेशनल रिसोर्स। अब देखिए इसको बात समझिए, जैसे मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं क्या? इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहा हूं। लिसन, टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेस होते हैं एक कंट्री के विद इन या कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने मिलने वाले रिसोर्सेस होते हैं, उस सभी को बोलते हैं क्या? नेशनल रिसोर्सेस। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोस्टल एरियाज भी है। कोस्टल एरियाज का मतलब क्या है? इंडिया के साउथ में यहां पर अरेबियन सी आपको मिलेगा और यहां पर आपको क्या मिलेगा? बे ऑफ बंगाल। ओके, यानी कि साउथ वेस्ट में आपको क्या मिलेगा? साउथ वेस्ट में आपको अरेबियन सी मिलेगा, और इंडिया के साउथ ईस्ट में आपको क्या मिलेगा? साउथ ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा। तो जो भी कंट्रीज कोस्टल एरियाज के पास होती है, यानी कि जिस भी कंट्री सी के पास या ओशन के पास होता है, वहां के नेशनल रिसोर्सेज में एक टर्म्स जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं हम लोग नॉटिकल माइल्स। इट मींस ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई, यानी कि ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री हो गई। जियोग्राफिकल के साथ साथ ये हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, इट मींस ये जो हमारा कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज से 12 नॉटिकल माइल तक, NM मैं लिख दे रहा हूं,
जगह कम है। तो 12 नॉटिकल माइल तक मिलने वाले जो भी रिसोर्सेस होंगे ये सब किसके होंगे, ये सभी के सभी इंडिया के होंगे। इट मीन्स यानी कि ये जो कंट्री के अंदर जो मिलने वाले रिसोर्सेस है वो तो कंट्री के है ही है, लेकिन यहां से मिलने वाले जो ओशन है, ओशन से हम लोग 12 नॉटिकल माइल तक क्या करेंगे, ओशन में जब जाएंगे और इस ओशन में मिलने वाले जो भी रिसोर्सेस होंगे वो किसी दूसरी कंट्री का नहीं बल्कि इंडिया का ही होगा। और वैसे ही किसी दूसरी कंट्री के आसपास जो ओशन होगा वहां पर जो 12 नॉटिकल माइल तक हम अगर डिस्टेंस को कवर करेंगे वो सारे के सारे रिसोर्सेस होंगे। अब आप सोचोगे कि ओशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो ओशन में कई बार हमें फिशेस वगैरह मिलते हैं, ओशन में हमें कई बार पेट्रोलियम मिल जाता है, ओशन में कई बार हमको मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये जो भी रिसोर्सेस अगर कोई दूसरी कंट्री भी क्या करता है यहाँ पे डिस्कवर करता है तो वो दूसरी कंट्री की नहीं होगी बल्कि किसकी होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज कमिंग इन दी पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, दैट रिसोर्स डिनोट टू इंडियन और यू कैन से द इंडियन रिसोर्सेज। ये इंडिया के रिसोर्सेज में आएगा और इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। यानी कि नेशनल रिसोर्सेज की अगर डेफिनेशन की आप बात करोगे तो ऑल द रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। और ये ओशंस के साथ साथ आपका 12 नॉटिकल माइल तक होता है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट वन आपका होता है इंटरनेशनल रिसोर्स, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं, पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं और पर्टिकुलर कोई कंट्री नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ओन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूं। नाउ अंडरस्टैंड, देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई कोस्टल एरिया है, ये आपका कोस्टल एरिया है और इसके ऊपर ये क्या है, ये आपका लैंड है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओशन है या आपका सी है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ से लेकर जो 12 नॉटिकल माइल है, 12 नॉटिकल माइल तक जो मिलने वाले रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे डिनोटेड होते हैं किसको, सारे के सारे डिनोटेड होते हैं किसके, नेशनल बाउंड्री में। तो एक ऐसा रिसोर्स जो हमें कोस्टल एरिया से ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल के बाद मिलता हो, यानी कि ऐसे रिसोर्सेस जो कोस्टल एरियाज के 200 नॉटिकल माइल, इसको इस जोन को हम लोग बोलते हैं EEC। EEC का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो रिसोर्स होता है यानी कि 200 नॉटिकल माइल से पहले वाले जो मिलने वाले रिसोर्स होते हैं उस जोन को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इट मींस ऐसे रिसोर्सेस जो 200 नॉटिकल माइल के बाद मिलते हो, उस रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए या उस रिसोर्सेस को यूज करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की आप मान सकते हो अथॉरिटी नहीं होती है, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उसको रेगुलेट करती हैं मिलने वाले रिसोर्सेस को। तो ऐसे रिसोर्सेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल रिसोर्स। इट मींस ऐसे रिसोर्सेस जो हमें 200 नॉटिकल माइल्स के बाद मिलते हैं ओशन में, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ इन रिसोर्सेज को ओन करने की जो अथॉरिटी होती है वो किसी एक कंट्री को नहीं होती बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इसी रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट वन जो ओनरशिप के बेस पर था इंडिविजुअल हो गया, सेकंड वन जिसको हम लोगों ने बोला कम्युनिटी रिसोर्सेज, थर्ड वन जिसको हम लोगों ने बोला नेशनल, एंड द लास्ट वन दैट इज अ इंटरनेशनल। तो व्हाट इज अ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको ओन करने की जो अथॉरिटी होती है या जो ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है, वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास होती है। जैसे हमने आपको बताया कि मेरी जो वॉच है, मेरे जो क्लोथ्स है, आपके जो फोन्स वगैरह होंगे, जो स्कूल के बैग होंगे, पेन होंगे, कॉपीज होंगे, ये सब उस पर अथॉरिटी किसकी है, आपकी है। तो उसको आप इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलेंगे क्योंकि उसकी ओनरशिप किसके पास है, आपके पास है। सेकंड वन दैट इज अ कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं बल्कि क्या करते हैं, जिसको एक कम्युनिटी पूरी क्या करती है, ओन करती है। नेक्स्ट वन दैट इज आर नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं कि कंट्री के अंदर मिलने वाले जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ अगर कोई कंट्री ओशन के पास है, ओशन के पास जैसे इंडिया के पास क्या है, इंडियन ओशन है यानी कि अरेबियन सी, और तो वहां से 12 नॉटिकल माइल तक जो मिलने वाले रिसोर्सेज होंगे वो डिवोटेड होंगे किसको, वो डिवोटेड होंगे उस कंट्री को। नेक्स्ट वन दैट इज इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रिसोर्स आपको पता है क्या कि कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल के बाद जो मिलने वाले रिसोर्स होते हैं उसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उस रिसोर्सेज को ओन करने की जो अथॉरिटी होती है या जो ओनरशिप होती है वो किसी कंट्री को या किसी इंडिविजुअल को या किसी कम्युनिटी को नहीं बल्कि वो सभी
वो सभी रिसोर्सेस कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करता है, इसी को बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल रिसोर्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस टू थिंग। फर्स्टली हम लोगों ने रिसोर्सेज को समझा और फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को समझा। ओके, थैंक यू।